फ्लैश न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय मैं ट्रॉम्बे तालुका में है इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कार्यालय उद्घाटन आपने देखा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के सारे पदाधिकारी मुंबई अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है और आपने देखा कि यहाँ पर रेहाना आपा ने अपने हाथों से उद्घाटन किया है। लेकिन उनके बाद में जाऊँगा, सबसे पहले चलूँगा गुलफाम खान जी के पास। गुलफाम खान जी बताइए कि ये इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। भारतीय मानव अधिकार संगठन जो है वो इंसानों के एक अधिकार के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो भारत सरकार नीति आयोग की तरफ से बना गया है। मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि बहुत फास्ट तरक्की करते हुए एक एक्टिविटी दिखाते हुए मुंबई शहर के अंदर हमारे मोहसिन जी ने 1 साल के अंदर पूरे मुंबई में संगठन को इतनी मजबूती से बनाया कि दिल्ली नीति आयोग से उनको प्रमोशन मिल करके आज मुंबई अध्यक्ष का पद इनको मिला। और जिनकी पूरी टीम रेहाना आपा है और ये हसन कादिरी जी है, इन्होंने ट्रॉम्बे के अंदर एक बड़ा संगठन बनाया। आज मानव अधिकार जो एक प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो महिलाओं पे अत्याचार होता है, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, जो बेरोज़गार लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी कमर्शियल प्लॉटों में जो जॉब होते हैं, अगर हमारे रोज़गार हमारे युवाओं को नहीं मिलेगा तो उनकी आवाज़ को जो उठाती है वो आवाज़ भारतीय मानवाधिकार संगठन होती है। आज पूरे देश के अंदर अगर असुरक्षित कोई आए तो गरीब तबकों से रहने वाले छोटे शिक्षक, महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित है। तो आज उनकी आवाज़ उठा करके हम एक बड़ी ताकत बन करके देश के अंदर मानवाधिकार संगठन को मजबूत बना करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे। महाराष्ट्र पुलिस और पुलिस बल की तमाम जो डिपार्टमेंट है वो मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए हैं और हमारा वहाँ पर जो हमारे संगठन से जो हमारा टैगिंग है, वेंचर है, तो आज महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से हमारे कोई संगठन को ये पावर है कि हम पुलिस के साथ रह करके संगठन में मजबूत बनाएंगे और जहाँ भी अत्याचार होगा लोगों पर अपनी आवाज़ उठा करके उनको इंसाफ दिलाने में हम सक्षम रहे। गुलफाम खान जी जैसे बता मानव अधिकार को लेकर काम करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनके हक की लड़ाई लड़ना गुलफाम खान जी का कहना मकसद संगठन का उद्देश्य है। रेहाना जी कहीं ना कहीं किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आपका मानव अधिकार के आयोग ने क्या निर्णय लिया, किसानों के समर्थन में खड़ी है? बिल्कुल ज़रूर, मैं हमेशा से उनके साथ में हूँ और अभी जितने दिन उनकी लड़ाई चलती रहेगी हमेशा मैं उनको सपोर्ट करती रहूँगी उनके लिए। तो अब चलते हैं मुंबई के अध्यक्ष मोहसिन ये बताइए, काफ़ी तारीफ गुलफाम खान जी ने आपको किया है कि आपके कार्यों को देखते हुए बहुत ही कम समय में आपको पूरे मुंबई की जिम्मेदारी सौंप दी है मानव अधिकार ने। क्या आपने ऐसा कार्य किया था, क्या संगठन में ऐसा करके दिखाया कि आपने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है? सब में पहले तो मैं गुलफाम भाई के लिए शुक्रगुजार हूँ उनका, जो उन्होंने मेरी तारीफ़ करी। तो एक्चुअली गुलफाम भाई हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने हमारा काम देख के बहुत से लोगों के लिए हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें की है। और मेरा खाली एक ही मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए, क्या जागो, अभी जागने का टाइम है, अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। बस हमारी कोशिश ये है कि लोगों के लिए हेल्पिंग नेचर के लिए हम लोग बैक सपोर्ट हमेशा है और रहेंगे और रहते रहेंगे। अब सीधे चलते हैं हम हसन कादरी जी, जिनके कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर रेहाना आपा ने की है और जिसके बाद मैं जा रहा हूँ ट्रॉम्बे के तालुका अध्यक्ष जिम्मेदारी उनको दी गई है। हसन भाई, काफ़ी चर्चा रही है, आपने हमेशा हमने देखा यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप छाए रहते हैं, नौजवानों के नशा मुक्ति को लेकर आपने काफ़ी संघर्ष किया है। कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि आज ह्यूमन राइट्स ने देखी है और आपको जिम्मेदारी सौंपी है। नहीं, असल कैसा है, जहाँ तक मोहसिन भाई की बात है तो इससे पहले भी एक इंडियन ह्यूमन राइट्स में मैं था, लेकिन वो एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही थी मेरे को। तो मोहसिन भाई एक अच्छे आदमी लगे और फिर एक सभी जगह पे वो आदमी काम कर रहा है। तो जब मुलाकात हुई तो बोले हसन भाई आप जुड़ो, आप क्योंकि आप नशे मुक्ति मुहिम के ऊपर काम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट के ऊपर काम करते हो, तो मतलब ठीक है जुड़ते हैं, देखते हैं क्या करते काम। तो वैसा भी हम लोग को किसी न किसी बहाने पब्लिक का करना ही है, ठीक है, क्योंकि हमारे लोग इस वक्त में सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है। अभी जो लॉकडाउन भी अभी लगा नहीं, लेकिन जो जितने टाइम के लिए लगा सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक का, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक समस्या का बाइस ही है, तकलीफ का बाइस ही है। लेकिन जो महामारी फैली है पूरे मुल्क में फैली है और हर जगह फैली हुई, तो उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि उसको हटाने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह उसको दूर कर दे। हाँ, लेकिन सामने
हसन भाई, कहीं ना हमारी भी आपकी जिम्मेदारी है कि हम मास्क लगाएं। जैसे हमने मास्क फिलहाल यहाँ पे नहीं लगाया, मजबूरी, क्योंकि हमें आपसे बात करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग भी एक जरिए, कम से हमारी भी अल्लाह ताला के बाद एक इंसान होने रहते हैं, हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं कि कोरोना की चैन को हम तोड़ सकें। नहीं, आपकी ये बात बराबर है कि 90% पब्लिक अगर जिम्मेदारी इसको निभाए तो लॉकडाउन लगाने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं सरकार को, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेंगी नुकसान हो गई। अगर हर आदमी मास्क पहने और अपने हाथों को अच्छे से धोए, जिस तरह से सरकार बोली कि इसका पालन करो, तो शायद लॉकडाउन ना लगे। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये चाहत है कि माननीय उद्धव ठाकरे साहब, सामने रमज़ान है, जस्ट 8 बजे तक का टाइम है, वहाँ 9:30 बजे का टाइम दे, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे 2 या 3 हिस्सेदार है। एक तो माननीय नवाब मलिक साहब है, दूसरा असलम शेख साहब है। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त में लोगों को तरावी के लिए, ईशा की नमाज के लिए तकलीफ ना हो। जहाँ सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक खुला है, वहाँ अगर 9:30 हो जाएगा तो क्या होगा। हाँ, लेकिन जो रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की और जो कानूनों की जो पालन करना है, इंशाल्लाह वो हम लोग करेंगे। ठीक है। हसन जी बताइए, जिस इलाके की नुमाइंदगी आपको दी गई है, ये इलाका कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ 70 से 80% लोग यहाँ पर नशे के आदी हो चुके हैं। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आपके बगल के प्रोडक्शन में भरी पड़ी है। एक जिम्मेदारी जब आपको मिली है, अब एरिया के लोगों की अपेक्षा भी आपसे बढ़ गई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे दोस्त को बताइए आप। नहीं, आपका ये जो चैनल है, ये लगभग ये मेरा 3रा साल है नशे मुक्ति मुहिम के ऊपर ही। इससे पहले भी 2 पार्लियामेंट नशा मुक्ति मुहिम में आपने देखा था। शुरुआती में कोई इतना रिस्पांस नहीं था मेरे को, लेकिन जब बाद के सालों में जो 4 लड़के नशे छोड़े थे, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने अपने हाथ से उनको प्राइज़ दिया। आज वो टाटा में काम कर रहे। टाटा में 8,000 रुपये उनकी सैलरी है, और उनको जो जॉब मिला, वो जॉब ये है कि जिस तरह वो छोड़े, वो लोगों को समझाए और उनका क्या ट्रीटमेंट करी थी डॉक्टर, वो वहाँ तक उनको टाटा में लेके जाके उनका इलाज कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इलाज कराए। फिर उसके बाद वो सुधरते हैं तो उनको भी वही जॉब देते। फिर वो तीसरे को अभी कैसे आए यहाँ से, अभी जो चीता गेम वाले हैं, चीता गेम वाले को चीता गेम का एक सेक्शन दिया। अब ये लड़के जो रेलवे प्लेटफॉर्म में इंजेक्शन वगैरह लेते, उनको सुधार कर फिर उनको कुर्ला प्लेटफॉर्म घाट के ऊपर जहाँ जहाँ ये चालू है, वहाँ एक संस्था के माध्यम से, हम लोग की तो छोटा नशा मुक्ति मुहिम है, लेकिन एक बड़े पैमाने पे इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग हम लोग के साथ जुड़े और सहयोग दे रहे, और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने इसका सहयोग किया है। ऐसे मानव अधिकार की सारी टीम, और बड़ी अच्छी बात है कि मानव के अधिकार के लिए ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हसन कादरी जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, वास्तव में इलाके में यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो इलाके के जो उनके माता पिता, जो बच्चे कहीं ना कहीं नशे के लत में डूब चुके हैं, एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ी अपेक्षा हसन जी के साथ में यहाँ पर रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फ्लैश न्यूज।